हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए टॉपिक पर चलते हैं अपने। एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी कल। आज एक्सरसाइज 2.2 करनी है। एक्सरसाइज 2.2 करेंगे आज। एक्सरसाइज 2.1 हमने कल कंप्लीट कर ली थी भाई। चैप्टर 1 आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है भाई ऑलरेडी। चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हुआ है और चैप्टर 2 स्टार्ट होने के बाद आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे 2.2। जो बच्चे हमारे साथ बाद में जुड़े हैं वो पहला चैप्टर नहीं पढ़ पाए तो आप यूट्यूब पर जाइए चैनल पर हमारे, और प्ले लिस्ट में आपको पहला चैप्टर मिल जाएगा भाई, तो आप वहां से पहला चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, आज एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा समझ लेंगे। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होती है हमारी। कोई भी पोलिनोमियल हो, कोई भी पोलिनोमियल हो, हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोल लेंगे इसको हम? इक्वेशन। कोई भी पोलिनोमियल हो वो अपना आप में क्या होता है कि इक्वेशन होती है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, देखो कैसे इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक मैंने आपको लास्ट की क्लास में बताया था। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगी, जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगी वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इन वन वेरिएबल। क्लियर? यदि किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 है, जैसे यहाँ से x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये इक्वेशन है कोई। इसमें मैक्सिमम पावर देखेंगे, मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें? तो इसमें मैक्सिमम पावर है आपकी 3। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये इक्वेशन आपकी कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझ लेंगे। समझने से क्या होगा, क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे और जल्दी ही आपको समझ में आएंगे आसानी से। चलिए भाई, यहाँ से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है। जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर, मतलब बड़ी से बड़ी पावर 2 होती है, 2 होती है, वो हमारी कैसी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी होगी हमारी? क्वाड्रेटिक। फिलहाल हमको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है और वन वेरिएबल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे इन वन वेरिएबल। क्लियर? चलिए भाई, अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भाई थोड़ा समझ लेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, 2x है, -8 है। यदि मैं इसकी एक जनरल इक्वेशन लूं, इसकी एक जनरल इक्वेशन लूं तो किस फॉर्म में होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि मैं कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट क्या होता है सबसे पहले पढ़ेंगे हम। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होते हैं आपके? कोफिशिएंट को हम इंग्लिश में गुणांक बोलते हैं, मतलब गुणा का अंक। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। तो एक्स एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होगा अंक, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में अंक होगा, डिजिट होगी, वो हमको बतानी है, वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो गुणा में क्या होता है? हमेशा 1 होता है। जब गुणा में कुछ भी नहीं है तो हमेशा गुणा में 1 होता है। क्यों होता है? यदि कोई वैल्यू 2 है
तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 2, कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। तो यहाँ से 1 हमेशा किसी की गुणा में भी हम मल्टीप्लाई में ले सकते हैं। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका 1 होगा। यदि मैं आपसे बात करूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स की मल्टीप्लाई में क्या है, जो एक्स की मल्टीप्लाई में होगा वो ही उसका कोफिशिएंट होगा। तो एक्स की मल्टीप्लाई में क्या है 2 है भाई, तो 2 इसका क्या होगा कोफिशिएंट होगा। लेकिन विद साइन लेंगे, साइन कैसा है माइनस का, तो आपका कोफिशिएंट भी क्या होगा माइनस का 2 होगा। यहां से आप क्लियर करें कि आपको कोफिशिएंट समझ आए या नहीं, एक बार कंफर्म करें कोफिशिएंट समझ आए या नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। कोफिशिएंट का आपको पता चल गया होगा कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। यदि हमसे पूछा गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर है वो हमारा कोफिशिएंट होगा। नंबर बोल सकते हैं या हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे सारे कांस्टेंट होते हैं, तो हम नंबर भी बोल सकते हैं और कांस्टेंट भी बोल सकते हैं भाई। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो भी नंबर या कोफिशिएंट, जो भी नंबर या कांस्टेंट होगा वो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। यदि हम पूछते हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कोफिशिएंट जब भी लेंगे विद साइन लेंगे, चिन्ह के सहित लेंगे। यहाँ कैसा चिन्ह है प्लस का है तो प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2 है। तो कोफिशिएंट मैं मानता हूँ अब आपको क्लियर हो गए होंगे भाई। आगे चले, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो किसी भी इक्वेशन में आपसे कोफिशिएंट पूछेगा तो आप बता दोगे कोफिशिएंट क्या होता है। अब कोफिशिएंट से थोड़ा आगे की बात करते हैं। ये आपकी इक्वेशन है और ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। यहाँ यदि हम इसकी कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है 1 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है ए है। यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए है। तो यहाँ से कंपेयर करने पर ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आपकी आएगी 1। ऐसे ही यहाँ हम एक्स के मल्टीप्लाई में देखेंगे क्या है, तो यहाँ बी है, और इधर एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है तो माइनस का 2 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू आपकी क्या आएगी माइनस का 2। इन सब की आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई ये मैं। और यहाँ से सी अगर हम देखें, सी जब भी हमारा होगा कांस्टेंट होगा, सी जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, जिसके साथ ना तो एक्स स्क्वायर होगा ना एक्स होगा, वेरिएबल कोई भी उसके साथ नहीं होगा। तो यहाँ से सी क्या होगा हमारा कांस्टेंट। तो यदि मैं इक्वेशन में कांस्टेंट की कंपेयर करूं तो कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर कांस्टेंट है -8, तो सी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी -8। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो हमने एक जनरल इक्वेशन लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अपने इक्वेशन यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, आपकी बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8। तो आपको क्वेश्चन में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आपको क्या करना है, एक जनरल इक्वेशन लेनी है और जनरल इक्वेशन से उसकी कंपेयर करने के बाद ए बी और सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे भाई। यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार कंफर्म करें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जीरोस की। ये जीरोस क्या होते हैं, अब थोड़ी जीरोस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इक्वेशन में हमारा जो भी वेरिएबल होगा, यहाँ x है, x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है, बाई स्क्वायर -2y -8, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है। तो उस वेरिएबल की कुछ वैल्यू आएगी, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वेरिएबल की यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को ही हम जीरोस बोलते हैं। x की या y की या z जो भी वेरिएबल है आपका, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू को ही हम जीरोस बोलते हैं। तो इक्वेशन में लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइंड द जीरोस का मतलब है
यहाँ पर जो वेरिएबल x है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको जीरोज भी क्लियर हो गया होगा कि जीरोज क्या होता है। तो जब भी जीरो का जिक्र करेगा तो जीरो हमारा क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो आती है वो हमारा जीरोज कहलाता है। ठीक, चलिए भाई, अब यहाँ से जीरो क्लियर हो गया आपका, बहुत अच्छी बात है। चलो अब यहाँ से एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी आपकी जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। मैक्सिमम पावर 2 है तो x हो, y हो, z हो, कोई भी वेरिएबल हो, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके आंसर आते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी वो 2 आंसर आएंगे उसके। x के यहाँ से आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। x इक्वल 2 नहीं है, x के आंसर कितने आएंगे, 2 आंसर आएंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ से x के जो भी आंसर आएंगे वो 2 आएंगे और x के 2 आंसर आएंगे, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, और जिस इक्वेशन में जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसमें उस वेरिएबल के उतने ही आंसर आते हैं। यदि मैं यहां से लूं y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8, अब यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 3। तो यहाँ जब मैक्सिमम पावर 3 है तो y की जो वैल्यू आएंगी वे 3 वैल्यू आएंगी। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, और वे 3 वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यदि कोई इक्वेशन लीनियर है, 5y प्लस 6 है, तो यहाँ वेरिएबल y है और y में मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 पावर है, और मैक्सिमम 1 पावर वाले इक्वेशन को कैसा इक्वेशन बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम पावर कितनी है y की, मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये चीजें आपको माइंड में सेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब मैं मानता हूं आपको कोई भी समस्या नहीं होगी क्वेश्चन करने में। चलिए भाई, अब यहां से ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है। इक्वेशन ये आती कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, यहां माइनस आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स। यदि हम वेरिएबल एक्स ले रहे हैं, वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ बाई भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इक्वेशन हमारी कहां से आती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। जब इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। हमने मान लिया भाई बच्चों, हमने यहाँ से मानना पहली वैल्यू क्या आई, एल्फा आई, और दूसरी वैल्यू आपकी बीटा आई। तो हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से x की वैल्यू जो 2 वैल्यू आएंगी वो क्या क्या होंगी, पहली वैल्यू हमारी अल्फा होगी और दूसरी वैल्यू हमारी बीटा होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक जनरल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज, सम मतलब जो 2 वैल्यू है उनका सम करना है, जोड़ना है उनको। तो यहाँ से सम क्या होगा, अल्फा और प्लस बीटा, और बाहर क्या है माइनस, और यहाँ क्या है भाई एक्स। ठीक, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट क्या है मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई को। तो पहली वैल्यू क्या है अल्फा है और दूसरी वैल्यू क्या है बीटा है, तो उन दोनों का हमको क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सभी बच्चे कंफर्म करें यहाँ तक क्लियर है या नहीं। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी हमको। तो यहाँ से भाई ये क्लियर है, इक्वेशन क्या है हमारी,
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा और आपका प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन लिखवाई थी। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये आपको मैंने जनरल इक्वेशन लिखवाई थी। यदि इस इक्वेशन से हम अपनी कंपेयर करें, यदि इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहां से यदि मैं निकालूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहां से एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी वो चेक करेंगे। यहां से देखेंगे एल्फा प्लस बीटा है, यहां कम कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। चलिए भाई, यदि मैं यहां से सम ऑफ जीरोस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लूं तो वो कितनी आएगी वो देखते हैं। यहां एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। एक्स के मल्टीप्लाई में कौन है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ठीक। और यहां माइनस का अल्फा प्लस बीटा है और यहां कौन है, बी, ठीक। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज आपको क्लियर होगी भाई। और यहां से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कौन है, ए है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कौन है, ए है। और यहाँ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है। यदि मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लूँ, सॉरी एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, ये माइनस भाई इधर चला जाएगा, ये वाला माइनस मैं इधर भेज रहा हूँ, तो माइनस के भी इक्वल क्या आएगा, एल्फा प्लस बीटा। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, एल्फा प्लस बीटा, और ए की वैल्यू कितनी आई, 1। मेरे को एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एल्फा प्लस बीटा को अपॉन 1 भी लिख सकता हूं, कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा। तो मैंने लिख लिया एल्फा प्लस बीटा अपॉन 1। यहां से एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के बी। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के बी, और अपॉन में 1, 1 किसकी वैल्यू है, ए की। तो यहां से सम ऑफ जीरोस एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा, माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। कैसे आया, ये भी हमारी जनरल इक्वेशन है और ये भी हमारी जनरल इक्वेशन है। यहां से कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा सम ऑफ जीरोस आ जाएगा भाई, और वो कितना आएगा, माइनस के बी अपॉन ए। कंफर्म करें यहां तक क्लियर है या नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम इससे। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस के बी अपॉन ए। इसको एक साइड में नोट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारा आया है माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ कांस्टेंट में कौन है, अल्फा बीटा है, और यहाँ भैया कांस्टेंट में कौन है, सी है। तो यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी आया, और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मैं अल्फा बीटा अपॉन 1 भी लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ से सी और 1 की वैल्यू क्या है, ए। तो यहाँ से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना आएगा आपका, सी अपॉन ए। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना आएगा, सी अपॉन ए। नोट करेंगे जल्दी से, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए आएगा भाई। एक साइड नोट कर लेते हैं। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये कितना आया आपका, ये आया भाई आपका सी अपॉन ए। ये दोनों ही फार्मूले हमारे लिए बहुत काम के हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे भाई।
जल्दी से नोट करेंगे। अब जो आपको समझाने वाली चीजें थे अब वो खत्म हो चुकी है। अब चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर। अब मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप स्वयं कर लोगे भाई। चलिए, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficient। तो मैंने आपको जीरोस भी पढ़ा दिए हैं, जीरोस क्या होते हैं, और आपको कोफिशिएंट के बारे में भी बताया है, कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है भाई, चलिए। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। हम सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करते हैं ये समझ लेंगे। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फैक्टर कैसे करने हैं वो समझेंगे भाई। यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट से करेंगे। उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कांस्टेंट से। 1 8 का कितना आया 8, ये हम अपने माइंड में रखेंगे। बहुत सुकून से आराम के साथ समझना है। यहाँ से एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा हमारा, उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करेंगे। तो यहाँ से 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। इस 8 को हम अपने माइंड में रखेंगे। अब यहाँ फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि यहाँ माइनस है, यदि यहाँ माइनस है तो जो फैक्टर करेंगे हम वो घटाकर करेंगे, सबट्रैक्ट करके। ठीक है। और यदि यहाँ प्लस है तो जो फैक्टर करेंगे हम वो ऐड करके करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी समझ में आपको आ जाएंगे भाई। तो यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो फैक्टर कैसे करने हैं, सबट्रैक्ट करके करने हैं भाई फैक्टर। अरे, तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई 8 आई। तो 8 हमारे माइंड में सेट है। तो 8 के फैक्टर करने हैं, माइनस है तो घटाकर, और घटाकर कैसे करने हैं, 8 के ऐसे फैक्टर जो घटाकर के आ जाए 2 आ जाए। इधर वाले साइन को हमें नहीं देखना, हम सिर्फ ये वाला साइन देखेंगे कांस्टेंट के साथ, जो है प्लस है तो फैक्टर जोड़कर करेंगे और माइनस है तो फैक्टर घटाकर करेंगे भाई, सबट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके कितना आ जाए 2 आ जाए। तो यहां से देखो, यदि मैं 8 के फैक्टर करता हूं, 4 2 जा 8, 8 के फैक्टर क्या हुए आपके 4 2 जा 8। और यदि हम इसको माइनस करते हैं तो 4 से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो ये जो आंसर आया है हमारा, ये इससे मैच करना चाहिए भाई। जो हमारा 2 आया है वो इक्वेशन के 2 से मैच करना चाहिए। यदि यहाँ 2 है और यहाँ 3 आया तो फैक्टर फिर गलत है, फैक्टर सही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट वाली टर्म से करेंगे। कितना आया 8 आया। यदि यहाँ माइनस है, कांस्टेंट टर्म के साथ यदि माइनस है तो फैक्टर माइनस करके करेंगे घटाकर, और यदि प्लस है तो फैक्टर ऐड करके करेंगे, प्लस करके करेंगे। ठीक है। और क्या लाना है, 2 लाना है जो x के मल्टीप्लाई में होगा, मतलब जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमको यहाँ लाना है भाई। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो फैक्टर करने के बाद, और फैक्टर कैसे करने हैं घटाकर, कितना लाना है 2 लाना है। तो यदि मैं 4 और 2 की मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा, और 4 और 2 को माइनस करूं तो 2 आएगा। 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 2। तो दोनों ही कंडीशन फॉलो होती हैं। ये वाली कंडीशन भी इसके साथ लग गई और यहाँ से 2 भी आ गया भाई। तो फैक्टर हो गए हमारे 4 माइनस 2। अब फैक्टर का मतलब क्या है कि ये जो 2 है, इस 2 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे 4 माइनस 2 में। यहाँ जो क्वेश्चन में 2 दिया गया है, ये 2 हमारे पास है, तो इस 2 को हम कैसे लिखेंगे 4 माइनस 2। चलिए भाई, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। पेन भाई, पेन कॉपी रख देंगे एक साइड, अभी सिर्फ समझेंगे, नोट करने का टाइम बाद में मिलेगा अलग से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, जैसी जैसी चीजें हैं वैसे ही करते चलेंगे। इस सिर्फ इस 2 को देखो, जो मैंने सर्कल किया है ये वाला 2, इस 2 को क्या लिखेंगे 4 माइनस 2। तो इस 2 को 4 माइनस 2 लिखेंगे, और बाहर माइनस है तो यहाँ अपना ब्रैकेट लगा देंगे।
यहां तक क्लियर है। हम 2 को क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 और इसको भैया बॉक्स में बंद कर देंगे। 4 माइनस 2 है, 2 के साथ कौन था, 2 के साथ था मल्टीप्लाई में x, तो ये पूरा 2 है हमारा, तो इसके साथ क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में x, फिर माइनस है माइनस लगा देंगे और यहाँ 8 है भाई 8 लिख देंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब यहाँ x की मल्टीप्लाई में पहले 4 के साथ करूंगा, फिर x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा। पहले x की मल्टीप्लाई 4 के साथ करूंगा, फिर x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा। तो जब यहाँ x की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 4 की मल्टीप्लाई x होगी तो 4x, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ x कैसा है प्लस का है। यहां देखेंगे, अब देखो यहाँ दो तरीके हैं भाई, समझ लो पहले ध्यान से। या तो आप ऐसे कर लो, ये प्लस के 4 हैं और ये प्लस के x हैं, तो दोनों प्लस के आएंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो वो प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। चलो पहले मैं आपको थोड़ा चिन्हों के बारे में समझा देता हूँ। चलो पहले चिन्हों के बारे में समझाते हैं भाई, साइन आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं वो थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए साइन कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे। यहां से यदि दो साइन प्लस के हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, यदि दो साइन माइनस के हैं और उनकी मल्टीप्लाई आपस में है तब भी प्लस आएगा, यदि दो साइन एक प्लस है एक माइनस है और उनकी आपस में मल्टीप्लाई है तब भी माइनस आएगा, और एक माइनस है और एक प्लस है और आपस में मल्टीप्लाई है तो भी हमारा माइनस आएगा भाई। अब यहाँ से क्या समझे हम, जब साइन एक जैसे होते हैं, एक जैसे मतलब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का और ये भी माइनस का तो ये भी माइनस का, जब साइन एक जैसे होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई हमेशा प्लस की होती है, उनकी मल्टीप्लाई हमेशा कैसी होगी प्लस की होगी। और साइन अलग अलग है, डिफरेंट है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हमेशा साइन कैसा आएगा आपका माइनस आएगा, मल्टीप्लाई कैसी आएगी माइनस के साइन की आएगी। तो यहाँ से x भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो दोनों का रिजल्ट 4x कैसा आएगा प्लस का। ठीक, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई में माइनस है, तो यहाँ बाहर माइनस है तो दोनों साइन अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई कैसी हो जाएगी आपकी माइनस की हो जाएगी। तो आपको साइन का खेल भी समझ में आ गया होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसी होगी आपकी माइनस की होगी भाई, तो यहाँ माइनस आएगा। फिर x की मल्टीप्लाई कैसे होगी 2 से, तो 2x, लेकिन माइनस प्लस माइनस आएगा और फिर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से है तो यहाँ कितना आएगा प्लस आएगा भाई, और -8। यहां तक किसी को कोई समस्या, कितना आया -8। अब हम ये फैक्टर क्यों करते हैं, हम फैक्टर इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग की दो टर्म में और लास्ट की दो टर्म में एक जैसी चीजें कॉमन मिल जाएं। तो यहाँ से देखो यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन लिया, x की दो पावर थी, एक पावर बाहर आ गई तो अंदर कितनी पावर बची एक पावर, माइनस है माइनस लगा देंगे, x की एक पावर थी वो ही बाहर आ गई, x की एक पावर थी सिंगल और सिंगल पावर ही बाहर आ गई, तो सिर्फ क्या बचा 4। यहाँ से x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से 2 यहाँ भी कॉमन है और 2 यहाँ भी कॉमन है, तो 2 भाई कॉमन लेंगे और प्लस है बीच में प्लस लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा x और माइनस यहाँ क्या बचा 2 4 जा 8। यहाँ तक कंफर्म करें क्लियर है या नहीं। हमको क्या करना होता है, दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने होते हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने होते हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए भाई इधर साइड को मैं थोड़ा रब कर देता हूं। इसको कर देते हैं एक साइड। चलिए भाई यहां से जो आया वो मैं इधर नोट कर रहा हूं। यहां से हमारा कितना आया x, x-4
और यहाँ से आपका +2 और x-4। ठीक है, अब यहाँ से दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि जहां प्लस या माइनस होता है वहां से टर्म अलग होती है, लेकिन ये x और ये x-4 ये दोनों कैसे हैं, आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होगा, एक सिंगल टर्म होगी। हमको नहीं पता x, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट जो है हमारा, इसको समझो एक बंद कट्टा है। ठीक, अब बंद कट्टा है तो बंद कट्टे में भाई हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन हमको सिर्फ ये पता है ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के साथ दूसरी जो नंबर है वो कैसे है, मल्टीप्लाई में है। देखो अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो भाई यहां लेंगे, अब ये हो गया बंद कट्टा एक। ठीक, अब इस कट्टे के अंदर हमें नहीं पता भाई क्या है, अब तो कुछ नहीं पता क्या है इसके अंदर, लेकिन क्या होगा, यहाँ x के साथ कैसे है, ये मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ से ये पूरी की पूरी एक टर्म होगी, टर्म अलग नहीं होगी, टर्म क्या होगी, एक होगी, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म होगी। ऐसे ही यहाँ भी हमें नहीं पता ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, एक टर्म होगी भाई। इसको एक बंद बॉक्स समझ लेंगे या कट्टा कुछ भी समझ लेंगे, हमको नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं x की मल्टीप्लाई में है ये, और ये वाला ब्रैकेट भी 2 की मल्टीप्लाई में है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। जब दो टर्म है, दोनों में ये चीजें क्या है, कॉमन है। दो टर्म है, दोनों में ये चीजें क्या है, x-4 यहाँ भी कॉमन है और x-4 यहाँ भी कॉमन है, तो भाई यहाँ से हम x-4 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x-4 क्या आएगा, कॉमन आएगा भाई। कलर चेंज कर लो, तो x-4 क्या आएगा, कॉमन आएगा। ठीक, अब ये एक टर्म है यहां से यहां तक, x-4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा। अब यहाँ ये पूरी एक टर्म है, इसमें से x-4 बाहर आया, यहाँ क्या बचा, प्लस है, प्लस लगा देंगे और 2 बचा। ठीक, तो अब हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए और दोनों कैसे हैं, आपस में मल्टीप्लाई में है। जब भी हम फैक्टर करते हैं, किसी के फैक्टराइजेशन करते हैं, तो लास्ट में सिंगल टर्म बचनी चाहिए। लास्ट में कैसी टर्म बचनी चाहिए, सिंगल टर्म। अब यहाँ देखो ये भी क्या है, ब्रैकेट में है, और दूसरा भी ब्रैकेट में है, तो हमको नहीं पता भाई ब्रैकेट के अंदर क्या है, लेकिन हमको ये पता है ये दोनों कैसे हैं, ब्रैकेट में है, और दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का। जब दोनों के बीच में कोई साइन ना हो तो कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का। तो ये ब्रैकेट और मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई में टर्म अलग नहीं होती है, तो यहाँ से लास्ट में क्या बचनी चाहिए, एक सिंगल टर्म बचनी चाहिए। तो यहाँ से लास्ट में क्या बचा, एक सिंगल टर्म बची। ठीक है भाई, ये x-4 बचा हमारा, और यहाँ से x-2 बचा। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। तो जब हम जीरोस फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे। इन दोनों का इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे भाई। अब एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है, ठीक, और दोनों आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कोई वैल्यू आएगी और यहाँ भी इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ x की कोई वैल्यू होगी, मान लो यहाँ x 6 है, तो 6 में से 4 गया 2, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी इसकी। ठीक, लेकिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई जीरो कब हो सकती है, अब देखो यहाँ x-4 की मल्टीप्लाई किससे है, x-2 से, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से है, तो दो ब्रैकेट है, इनकी मल्टीप्लाई जीरो कब हो सकती है, क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इधर क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है। दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई है और दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई क्या दे रखी है भाई, जीरो दे रखी है। तो दो नंबर्स या कोई भी चीज हो, उनकी मल्टीप्लाई जीरो कब हो सकती है, या तो ये वाला जीरो हो या ये वाला जीरो हो, तभी तो हो सकती है। यदि मैं बोलूं 5 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूं कि जीरो आ जाए, तो यहाँ जीरो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई है तो उनमें कोई सा ना कोई सा एक जीरो जरूर होगा, तभी उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि दोनों की मल्टीप्लाई जीरो का मतलब ये है या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अब यहाँ तो हमको पता है ये 5 है, जीरो है, लेकिन यहाँ तो हमको नहीं पता कौन सा जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो लेंगे और एक बार इसको जीरो लेंगे। जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जीरो होता है तो उनमें से एक ना एक नंबर जीरो जरूर होता है। अब हमको नहीं पता कौन सा जीरो है, तो या तो ये वाला जीरो लेंगे या ये वाला जीरो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले x-4 को जीरो के इक्वल लेंगे। हम क्या मान लेंगे, लिखेंगे लेट x-4 इक्वल जीरो। तो यहाँ से x-4 इक्वल जीरो लिया और x की वैल्यू निकालनी है भाई, तो माइनस का 4 कहाँ जाएगा, प्लस के इधर, तो 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4। अब की बार हम क्या करेंगे, x-2 को इक्वल लेंगे जीरो, x-2 को किसके इक्वल लेंगे, जीरो के इक्वल।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, एक 4 आई और एक 2 आई भाई। यहां तक कंफर्म करें, जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें कंफर्म हुआ कि x की वैल्यू कितनी है, 2 है और 4 है। अब देखो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही आंसर आते हैं। तो x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, एक क्या है 2 है और एक क्या है 4 है। तो यहां से एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। हमने x की जो 2 वैल्यू मानी थी, लेट करी थी, वो क्या करी थी, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहां से इनमें से कोई सा एक अल्फा होगा और कोई सा एक बीटा होगा। ठीक है, चलिए भाई अब इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से एक अल्फा है और एक बीटा है और दोनों की वैल्यू क्या है, एक 2 है और एक 4 है। अब यहां से क्वेश्चन वाले ने बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहां से रिलेशन फाइंड करना है किस किस का, जीरोस और कोफिशिएंट का। अभी मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन लिखवाई थी, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स और प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो कोफिशिएंट की बात करें तो यहां से मतलब हमको क्या निकालना है, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा का रिलेशन चेक करना है एक्स की वैल्यू के साथ। ठीक, चलिए यदि हम जनरल इक्वेशन लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ ये इनके क्या होंगे, ये कोफिशिएंट होंगे। तो कोफिशिएंट के बीच में और एक्स के वैल्यू के बीच में हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, ये इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस कितना है। सम ऑफ जीरोस मतलब जो दो वैल्यू आई हैं उनका सम कितना है। पहली वैल्यू क्या है हमारी, 2 है और यहां से दूसरी वैल्यू क्या है, 4 है। पहली वैल्यू क्या है हमारी, 2 है और दूसरी वैल्यू क्या है, 4 है भाई। चलिए भाई अब यहां से देखते हैं सम ऑफ जीरोस कितना आया, कितना आया यहां से 6, कितना आया 6। कहीं गड़बड़ है क्या, ये माइनस क्या नहीं चाहिए भाई एक वैल्यू, पीछे चलते हैं एक बार देखते हैं। एक्स की एक वैल्यू माइनस की थी हमारी शायद, चलो चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ प्लस था भाई, ये देखो यहाँ मिस्टेक है, ये प्लस के 2 थे यहाँ, ठीक है ये गड़बड़ हो गई। तो यहाँ +2 होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ठीक, यहाँ ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ प्लस की वैल्यू है ये, तो यहाँ x + 2 = 0 है, तो x इक्वल कितना आएगा, -2। सही कर लेना भाई इसको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसको रब कर देते हैं, चलो रब कर दो या एक साइड कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू एक आई हमारी -2 और एक +4, एक वैल्यू है मतलब x की वैल्यू कह लो या एक अल्फा एक बीटा है, तो अल्फा इक्वल कितना है हमारा -2 और यहाँ से बीटा इक्वल कितना आया 4। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोस पहला क्या है -2 है और दूसरा क्या है 4 है, तो दोनों का सम करेंगे तो सम कितना आ जाएगा 2। यहां से सम कितना आएगा 2 आएगा भाई। अब हम अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या नंबर ऑफ जीरोस या सॉरी सम ऑफ जीरोस क्या है, इक्वल टू है या नहीं है। तो यहां से अपनी इक्वेशन लेंगे, यहां से यदि मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से कंपेयर करूं तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -2 और सी की वैल्यू कितनी है -8।
तो आपको मैंने अभी बताया था सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। यहां से माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस के 2 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 अपॉन 1, तो कितना आया 2 आया। यहां से भी हमारा 2 आया और यहां से भी हमारा 2 आया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब क्या बचा है, अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां से क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा कितना है माइनस के 2 और मल्टीप्लाई बीटा कितना है 4, तो यहां से 2 4 जा 8 और प्लस माइनस माइनस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया माइनस के 8 आए। अब इधर चेक करते हैं भाई, इसको मिटा देता हूं। यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है हमारा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से कितना आ जाएगा -8, तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई कर रहा है, तो यहां लिख देंगे वेरीफाइड। ये हमारा हो जाता है वेरीफाइड। तो क्वेश्चन पहला आपका फिनिश हुआ, दूसरा पार्ट देखते हैं भाई। बड़े भाई अगले पार्ट पर चलिए। अगला पार्ट देखो भाई, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1, बहुत ही ध्यान से आराम से समझेंगे, नोट बाद में करेंगे। यहां से क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कांस्टेंट लेते हैं और जो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो लेंगे और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, तो हमको जो फैक्टर करने हैं वो 4 के करने हैं। कैसे करने हैं, यहाँ प्लस है तो जोड़ कर करेंगे, प्लस है तो ऐड करके करेंगे। कितना लाना है 4, कितना लाना है 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो ऐड करने पर 4 आ जाए। तो यहां से हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर आपके क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ 2 2 जा 4 सही है, और यहां से यदि मैं इनको ऐड करता हूं तो 2 प्लस 2 भी कितना होता है 4 होता है, मल्टीप्लाई करने पर भी 4 और ऐड करने पर भी 4, तो ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट हो रही है और ये वाली कंडीशन भी भाई फॉलो हो रही है। तो यहाँ अब हम इस 4 को क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, इस 4 को हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, यहां से क्लियर हुआ। इस 4 को हम लिखेंगे, इस वाले 4 को 2 प्लस 2। चलिए भाई, तो यहां से 4s स्क्वायर है माइनस इस 4 को क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 और मल्टीप्लाई में s है, s लगा देंगे, प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे। यहां से 4s स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई s से होगी तो 2s, लेकिन माइनस प्लस माइनस, और फिर यहाँ 2 की मल्टीप्लाई s से फिर 2s, लेकिन माइनस प्लस माइनस और प्लस 1। पहली दो टर्म में कॉमन लेंगे और लास्ट के दो टर्म में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से s देखो दोनों में है तो 2s कॉमन आया, 4 से 2 कॉमन आया तो यहाँ कितना बचा 2, s की 2 पावर थी, एक कॉमन आई तो कितनी बची 1 पावर, माइनस है माइनस लगा देंगे, 2s था पूरे का पूरा कॉमन आ गया बाहर, जब पूरे का पूरा बाहर कॉमन आ जाए तो भाई वहां 1 बचता है, कितना बचता है 1। क्लास का टाइम भी आपका हो गया, चलो एक क्वेश्चन तो कर देते हैं। अब माइनस, यहाँ देखो, अब यहाँ बिल्कुल सेम ब्रैकेट बनाना है, यहाँ प्लस कैसा है, सॉरी यहाँ 1 कैसा है प्लस का है और यहाँ 1 कैसा है माइनस का है। जब ये कंडीशन एक जैसी ना हो, यहाँ 1 प्लस का है और यहाँ 1 माइनस का है, तो बाहर माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या कॉमन लिया माइनस, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। माइनस का 1 जब बाहर कॉमन लिया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, क्यों बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, तो ये 2s कैसा बचेगा प्लस का और 1 कैसा बचेगा माइनस का। देखो मैं -1 की -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस के 1 आ जाएंगे, और प्लस के 2s की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस के 2s आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ ये ब्रैकेट इसमें भी है और इसमें भी है,
तो 2s माइनस 1 का ब्रैकेट क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे भाई। तो यहां से क्या बचा, 2s बचा, और माइनस यहां से क्या बचा, 1 बचा। तो आपके दो ब्रैकेट आए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब क्वेश्चन वाले ने हमसे बोला है फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू तब निकल पाएंगे जब इनको इक्वल 0 लेंगे हम, ठीक। अब दो ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई, जब किसी ब्रैकेट या किसी भी वेरिएबल के बीच में या किसी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन ना हो तो वहां हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ से 2s माइनस 1 मल्टीप्लाई 2s माइनस 1 इक्वल क्या है, 0। तो दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 0 कब हो सकती है, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, दोनों इक्वल है तो एक ही बार से काम चल जाएगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल 0 लेंगे। तो यहाँ से 2s इक्वल, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको अकेला छोड़ देते हैं, तो माइनस 1 इधर जाएगा प्लस में, तो प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ से s 1/2, 2 के मल्टीप्लाई में कौन है, s है। जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला गया, डिवाइड में। यदि मैं इस वाले की बात करूं तो यहाँ से भी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब वेरीफाई करना है हमको, तो भाई वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा, पहले क्या निकाल लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, और बीटा की वैल्यू भी क्या है, 1/2। तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/2, ये क्या है, हाफ है, और ये भी क्या है, हाफ। हाफ हाफ को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 1। तो यहाँ से कितना आया, 1। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस के b/a। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है, 4, b की वैल्यू कितनी है, -4, और c की वैल्यू कितनी है, +1। ये वैल्यू हमने यहाँ से नोट कर ली ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर। तो यहाँ से माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, -4, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, +4। तो यहाँ देखेंगे आप माइनस माइनस प्लस का 4 और अपॉन 4, और 4 बन जा 4। तो यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 1 आया। तो ये क्या हुए, वेरीफाइड हुए। अब भाई प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। पहला क्या है, 1/2, और दूसरा भी क्या है, 1/2। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, प्लस के c/a, प्लस के c/a। c की वैल्यू कितनी है, 1, और a की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहां से भी भाई क्या आया, 1/4। तो ये क्या हुआ हमारा, वेरीफाइड। इसको हम लिख देंगे वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो गया भाई। चलिए अब आपकी क्लास का समय हो चुका है भाई, अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक भाई पढ़ते रहिए। एक काम करना है आपको, जब भी आप यहाँ पढ़ोगे तो उससे पहले उस टॉपिक के बारे में घर से पढ़ के आओ, किताब से उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ लेना, क्या है कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं पढ़ाऊंगा आपको, और यहाँ पढ़ाने के बाद फिर आपको उसको घर उसी दिन रिवाइज करना है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको फिर शायद दोबारा चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। जो चीज हम यहाँ पढ़ते हैं उसको एक बार पहले घर से पढ़ के आओ, और यहाँ पढ़ने के बाद तुरंत उसी दिन उसको घर पे रिवाइज करो। ये नहीं है कि आज करा तो उसके बाद 3 दिन बाद रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर इतना वो भूल जाओगे पढ़ाया हुआ। जो आज पढ़ाया उसको घर समय जरूर दो, तभी आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे। चलिए भाई आज यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।